और इस वक्त देखिए हमारे साथ कौन मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत अभिनंदन आपका भी। हम सड़कों पर उतरे हैं, जैसे आप रैलियां कर रहे हैं वैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज कर रहे हैं। जी। और कार में सरकार, जहां पर आपसे होंगे बहुत सारे सवाल। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की। जी पिछली बार एक रह गई थी, चूक गए थे। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बार एक नहीं सबकी सब चूके हैं। कौन कह रहा है जरा बताइए ना, हम तो बताइए का देखा। वो खुद कह रहे हैं हम तो बाहर आके उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। गठबंधन में उनने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, 28 कांग्रेस ने ली। समाजवादी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी हटाया तो खजुराहो खाली कर दी। दूसरा आपने देखा ही होगा इंदौर में उनने अपना प्रत्याशी हटा लिया। तो कौन जीतेगा, किसको जीतेगा? प्रत्याशी जो लड़ने के पहले से हटाने चाह रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आ गया। नहीं, इंदौर में तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है आप डरा धमका रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आपने इंदौर ऐसा होता है क्या? कोई कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट जिनको देते हैं उससे पूछोगे नहीं तो वो लड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? उनके प्रत्याशी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद लड़ लेते। गाड़ी में बैठे हुए हैं। ऐसा ही गाड़ी में तो तब बैठे जब छोड़ के आ गए, पहले थोड़ी बैठे हैं। फॉर्म वापस करने के लिए कलेक्टर के पास गए, बाकायदा जिला प्रशासन के पास गए, अकेले गए। वो कहते हैं ना कि मेरे को डरा रहे हैं। ये केवल नाच न जाना आंगन टेढ़ा है। नहीं, पर डराने के लिए तो आपके 10 चीजें हैं ना। कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ये झूठ बात है। कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते। आप बताइए ना, पूरा आप राहुल गांधी जी को किसने कहा तुम बताओ ना 500 जीतेंगे? उनको किसने डराया? वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, तो बताए ना 500 जीतेंगे। क्यों? आप उनको किसने डराया? बोलने को भी तैयार नहीं, जीतने की तो बात दूर। 500 तो किसी छोड़ो, 400 लड़ाने को तैयार नहीं। जब 400 कैंडिडेट नहीं लड़ाओगे तो जीतेगा कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार आप जाएंगे। हाँ। वोटर टर्नआउट को लेकर अभी बड़ा जो है विवाद हो गया है। कहाँ हो गया भाई? इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि 62 के आसपास वोटर्स टर्नआउट रहा। हाँ। तो बड़ी चिंता हुई कि वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब ये कहा है कि 66% हुआ है, यानी 4% बढ़ा दिया है। विपक्ष कह रहा है आपने इसमें भी खेल कर दिया। अब ये विपक्ष तो हमेशा ये कहता, जैसे ईवीएम पे कह रहा था, जो ईवीएम ऑलरेडी जमा है, जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए, डाटा कलेक्ट करने में हमेशा टाइम लगता है। ये नादान जैसी बात है। हमेशा हर चीज़ में से बच के भगने का जो तरीका कांग्रेस का है, इससे वो भाग नहीं पाएंगे, जनता सब जानती है। अच्छा, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? 100% 300 पार जाएंगे और कांग्रेस एनडीए में पूरा मिला के 400 पार जाएगा। 400 पार? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? 10 बार जाएंगे, उसमें क्या है? ये तो आप देखो ना, एक एक करके सारा परिदृश्य आपके सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाग रहे, समाजवादी के प्रत्याशी भाग रहे। इनने खुद ने चुनाव के पहले भाषा देख लो आप, हर एक वो रास्ता जिससे रास्ते से बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ईवीएम में, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, खूब प्रश्न करें। ऐसे गलत मुद्दे उठा करके आपने दिशा भटकाने का प्रयास किया, मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। चलते चुनाव में रिजल्ट आया है, ये इनके मुंह पे तमाचा है। आप कह रहे हैं कि 2 जो सीटें इन लोगों ने विड्रॉ कर दी है, ये आपकी जीत की। तो उसके बाद क्या बचेगा? आप बताइए, जो प्रदेश अध्यक्ष के नगर की सीट हो, डरा धमका। मेरा ये कहना, अरे आप लाइन से देखो, डराने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष हारे कि नहीं हारे 4 महीने पहले? वो जीते थे क्या वहाँ पे? कांग्रेस कब जीती वहाँ पे? बताओ मेरे को आखिरी बार। 25 साल से कांग्रेस जहाँ से नहीं जीती है, वहाँ डराने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी खड़े नहीं हो रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं लड़ रहे? उनके कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो लड़ते ना, वहाँ उनको किसने रोका? उनमें भी हिम्मत नहीं, उनके प्रत्याशी में भी हिम्मत नहीं। तो हम क्या करें? अपना आधार बनाए, वोट बनाए, फिर जीते। लेकिन दम ही नहीं तो क्या करेंगे? आप तो मध्य प्रदेश से भी बाहर के दौरे कर रहे हैं। तेलंगाना गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, उत्तर प्रदेश, अमेठी, नामांकन स्मृति ईरानी के आप मौजूद थे। पूरे भारत में चुनाव चल रहा है ना बहन जी, हम तो भारत में ही तो जा रहे हैं। हमारे पूरे भारत में ही है ना ये सब। और मुझे खुशी इस बात की कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ बुलाएगी वहाँ हाथ जोड़ करके भाजपा के पक्ष में। माननीय मोदी जी ने काम ही ऐसा किया, भारत को नंबर 1 का देश बनाना है। मतलब ओबीसी में जगह बनाने के लिए मोहन यादव जो है इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के बन गए। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ओबीसी के कारण से नहीं, मैं जिस सीट से आता हूँ वहाँ ओबीसी की और मेरी समाज की तो 500 वोट नहीं है। लेकिन पार्टी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको करके दिखाया। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लिए सबने मौका दिया।
मेरे पहले कभी ओबीसी आज तक उज्जैन में लड़े ही नहीं थे, लेकिन मुझे 3 बार से पार्टी प्रत्याशी बना रही, मैं जीत रहा हूँ और हर बार वोट बढ़ रहे हैं। तो हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थ में इस बात का गौरव मानना चाहिए कि आज के इस माहौल में बगैर जातिवाद के हमारे मालवा सहित मध्य प्रदेश में लोग चुनाव में जीत रहे हैं, वोट दे रहे हैं और भाजपा इस सत्य को स्थापित कर रही है। ये कितनी बड़ी बात, छोटी बड़ी बात है क्या है? नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है हमारे पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा हमारे साथ है। ये जो एक विपक्ष की ये धुर्रियां उड़ रही है, और यादव समाज देखिए उनके साथ ये MY समीकरण उनका सबसे ऐसा है। MY तो मेरे साथ है, मोहन यादव, वो MY और उससे बड़ा क्या मैं खुद मोहन यादव हूँ ना। अरे तो वाह, आप MY, अच्छा। तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो ये दायरे में लेके चल रहे थे जातियों की, पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट देने की, वो उनके मुंह की खाई। और इस तरह से ये जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा माननीय मोदी जी ने कहा है कि मूलतः देश के हर नागरिक को हर जगह लड़के आने के लिए भाजपा वो माहौल बना रही है और भाजपा ने सबका विश्वास जीता है। और लगातार 10 साल में आप देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू जी क्यों कोई दलित को या ST व्यक्ति को उन्होंने मौका नहीं दिया राष्ट्रपति का? ये गलती तो कांग्रेस ने की है ना, उनके साथ के सारे लोगों ने की। एक नहीं, दो नहीं, लगातार। ये केवल परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक परिवार से ही चाहिए। प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया।